राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके में शुक्रवार को हुए हादसे ने अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक सभी को स्तब्ध कर दिया। सभी में खौफ है, सिस्टम को लेकर नाराजगी भी। अब सभी एक स्वर में कह रहे हैं, आगे फिर ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में काफी हलचल इसे लेकर अब नजर आ रही है। अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के पिनान, डोरोली, पाड़ा आदि ग्रामीण क्षेत्रों के कई राजकीय स्कूलों की हालत खस्ता है। इन विद्यालय भवनों की छतों से टपकता पानी, दीवारों से झड़ता चूना और धंसते फर्श के बीच विद्यार्थी पढ़ने को मजबूर है। डोरोली गांव में संचालित भवानी राम पालीवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों और अभिभावकों में भी भय का माहौल है। यहाँ अभिभावकों ने स्कूल भवन की दुर्दशा को लेकर नाराजगी जताई। यहाँ क्लासरूम की दीवारों में दरारें साफ नजर आती हैं। झूलती छत की गाटर और पट्टियों की दराजों से गिरते पानी से इन क्लासरूम में खौफ बना रहता है। कई अभिभावक ऐसे हालात देख बच्चों का नाम ऐसे स्कूलों से कटाने का मानस बना रहे हैं। संस्था प्रधान केदार प्रसाद मीणा ने बताया कि विद्यालय में कुल 14 क्लासरूम हैं, जिनमें से 10 की हालत जर्जर है। ऐसे में विद्यार्थियों को टीन शेड के नीचे पढ़ाना पड़ता है। स्कूल के प्रांगण में बने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की छत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। शिक्षा विभाग को कई बार इन मामलों से अवगत कराया जा चुका है और मैं काफ़ी दिनों से बार बार यहाँ स्कूल में देखता आ रहा हूँ कि यहाँ के जो कमरे हैं वो बिल्कुल डैमेज हुए पड़े हैं। बच्चों की जान खतरे पर बनी हुई है और हमने हमारे प्रिंसिपल साहब से कहा था, इन्होंने भी इसकी सूचना आगे उच्च अधिकारियों को भेज रखी है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका कोई ध्यान नहीं दिया है। ये स्कूल में सिर्फ 3 कमरे सही है, जो भी ग्रामवासियों ने अपने सहयोग से बनाए थे। बाकी जो सरकार के जो कमरे हैं वो सारे डैमेज है। तो अगर यहाँ इस स्कूल की कोई सरकारी तंत्र ने सुध नहीं ली तो हम कोई ऐसी सरकारी स्कूलों की जरूरत नहीं है, हम हमारे बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजेंगे। यही हाल करौली जिले के सपोटरा इलाके के इनायती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नजर आते हैं। यहाँ विद्यालय भवन की छत जर्जर होने से धराशायी हो गई। हालांकि इस भवन में बच्चों को नहीं बिठाया जाता। प्रधानाचार्य संतराम मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। हालांकि मौके पर कोई पहुंचा नहीं। अधिकारियों ने फोन पर सूचना ली। अधिकारियों को जो सूचित किया और मेरे से उन्होंने वार्ता भी की। सभी अधिकारी इस समय फील्ड में दौरे पे लगे हुए हैं। वो सभी विद्यालयों को भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। तो अधिकारी फील्ड से ही बोले हैं और उन्होंने मेरे से जानकारी चाहिए, कमरे क्या बच्चों को बैठने के लिए काम में लिए जाते थे या किसी अन्य काम के लिए। मैंने उन्हें अवगत करा दिया कि कमरों को हम स्टॉक रूम में काम में लेते थे और हमें कुछ पहले से अंदेशा था, तो हमने उनको खाली भी करवा दिया। बच्चों को हमने पहले से हिदायत दे रखी थी और हम बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी बरते हुए हैं। रस्सी भी हमने लगवा रखी है कि इन डैमेज कमरों के आसपास में कोई भी ना आए। और हम विभाग के अधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम प्रस्ताव बना करके आप भिजवाओ तो जल्दी हम इनकी अनुमति जारी कर देंगे और हमारा प्रक्रिया में है और हम ये जो भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है इसको जल्दी से जमींदोज करवा देंगे। बीकानेर शहर के मध्य कोट गेट के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय पाबू पाठशाला की हालत भी काफी खस्ता है। बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह जर्जर है। स्टाफ ने कई बार लिखित में शिकायत दी, लेकिन न सुनवाई हुई न हालात में सुधार। बारिश में यहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में यहाँ हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। बीसलपुर बांध के पास स्थित रावता माताजी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष क्षतिग्रस्त हालात में है। ग्रामीण इसे लेकर लगातार विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। शनिवार को विद्यालय में ग्रामीण फिर जुटे। ग्रामीणों ने ऐसे क्लासरूम से बच्चों को बाहर निकालकर क्लासरूम पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में 25 जुलाई को सरकारी स्कूल की छत गिर जाने से इस दर्दनाक हादसे में 7 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक घायल हुए। झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश भर के जर्जर स्कूलों से खतरा टला नहीं है।
समीक्षा बैठक और रिपोर्ट से आगे बढ़कर ऐसे स्कूलों की हालात का शिक्षा विभाग को जायजा लेना चाहिए। हकीकत देखकर हालात सुधारने के कदम उठाने चाहिए, तभी ये खतरा हकीकत में टल सकेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।